भोपाल में बड़ा हादसा। ड्राइवर ने डिवाइडर पर चढ़ाई बस, पलटने से मची अफरा तफरी। बियर कंपनी के 15 कर्मचारी घायल, 4 की हालत गंभीर। भोपाल राजधानी में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब कर्मचारी को लेकर जा रही एक बस अचानक डिवाइडर पर चढ़ गई और पलटी खा गई। हादसे में बियर कंपनी के 15 कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदौर में अगर प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हैं तो एक बार ठहर कर इस खबर को जरूर सुनिएगा। यहाँ भूमाफियाओं ने ऐसा जाल बिछा रखा है जिससे बचना अब आसान नहीं। पूर्वी इंफ्राटेक की कविता महाजन और साईनाथ बिल्डर कैलाश शर्मा जैसे लोग इंदौर उज्जैन 6 लाइन की तेजी से बनते काम को दिखाकर लोगों को सुरक्षित निवेश का सपना बेच रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों मिलकर न सिर्फ इंदौर बल्कि उज्जैन और भोपाल तक के लोगों की खून पसीने की कमाई हड़प चुके हैं। इन लोगों ने फर्जी मल्टी की प्लानिंग दिखाई, फ्लैट्स का लालच दिया और लोगों से मोटी रकम ऐंठ ली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन खुद इनको संरक्षण दे रहा है, जिससे ठग आज ही बेखौफ घूम रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में ये बंटी बबली पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गरमाई बहस। जीतू पटवारी ने भाजपा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर बड़ा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और दलितों को गोली मारी जा रही है, लेकिन मीडिया पूरी तरह खामोश है। उन्होंने ईडी पर भी निशाना साधा, कहा कि उद्योगपतियों को धमकाकर भाजपा के चंदा वसूला गया और इसी पैसे से विधायक खरीदे गए और आलीशान दफ्तर बने। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री से पटवारी ने सवाल किया कि वे मध्य प्रदेश के मंत्रियों की जांच कर असल संपत्ति के साथ सामने लाएंगे। पटवारी ने नेशनल हेराल्ड केस को कांग्रेस की छवि खराब करने की नाकाम कोशिश बताते हुए कहा कि मोदी सरकार देश में आघोषित आपातकाल थोपना चाहती है। 36 केस हुए ईडी ने पॉलिटिकल लोगों पे, 30 बीजेपी में चले गए। मोदी वॉशिंग मशीन में धुल गए, ईडी ने जांच बंद कर दी। क्या कारण है कि 5000 केस ईडी के हुए, 0% रिजल्ट, यानी जिन लोगों पे केस किए उनसे सबसे बीजेपी ने चंदा लिया। आखिर ईडी बीजेपी के लिए काम क्यों करती है? इस तरीके का बीजेपी का व्यवहार क्यों है? इसलिए कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था चरमरा दी, देश को सबसे बड़ा बेरोजगार बना दिया, देश में किसान आत्महत्या का देश बन गया। हर तरीके की अराजकता है, करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है, सबसे भ्रष्ट देश भारत बना दिया। इसलिए मोदी ईडी का दुरुपयोग करके देश को डरा रहे हैं। उज्जैन सिंगर्स 2028 की तारीखें तय हो गई हैं। 27 मार्च से 27 मई तक 2 महीने चलेगा महाकुंभ। 9 अप्रैल से 8 मई के बीच होंगे 3 शाही स्नान और कुल 7 पर्व स्नान। इस बार करीब 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। उज्जैन एक बार फिर अध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में शामिल किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने उज्जैन में आयकर विभाग कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। लाडली बहनों के चेहरे पर फिर आई मुस्कान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला से लाडली बहना योजना की 23वीं किस्त जारी की है। 1 करोड़ 27 लाख बहनों के बैंक खाते में 1250 रुपए की राशि यानी कुल 1552 करोड़ 38 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 1552 करोड़ से अधिक राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोर